कितने खुश थी आज सुमेधा जी। आज बेटे का प्रमोशन हुआ है तो बीमार होने के बावजूद भी अपने हाथों से रसोई में जाकर उनकी पसंद का खाना और ख़ास हलवा बनाने में लगी हुई थी। आखिर उनके बेटे रवि को उनके हाथ का बना हुआ हलवा बहुत पसंद आता था। बचपन में जब भी वो बहुत खुश होता था तो माँ से हलवा ज़रूर बनवा कर खाता था। हलवा बनाकर बर्तन में निकालकर अभी रखा ही था कि बाहर कार के हॉर्न की आवाज़ आई। सुमेधा जी ने फटाफट जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने रवि की पत्नी भावना, उसकी मम्मी मधु जी और छोटी बहन सुनीति थी। सुमेधा जी को सबको एक साथ देखकर बड़ी हैरानी हुई, पर वह बोली कुछ भी नहीं। इतने में रवि भी कार पार करके आ गया और आते ही सुमेधा जी के गले लग गया। सुमेधा जी ने रवि को बहुत बहुत बधाई दी और उसके बाद सभी को अंदर लिवा आई। सभी को हॉल में बिठाकर सुमेधा जी फटाफट रसोई में गई और सबसे पहले घर में काम करने वाली कमला को सभी को पानी सर्व करने के लिए कहा। सबको पानी सर्व करने के बाद वे अपने हाथों का बना हुआ गर्मा गर्म हलवा एक कटोरी में डालकर रवि के लिए ले आई और एक चम्मच में हलवा लेकर रवि के मुंह की तरफ बढ़ाते हुए बोली, बेटा आज बहुत खुशी की बात है। जो तेरा सपना था आज वो पूरा हुआ। बहुत मेहनत की थी तूने इसके लिए, इसलिए आज मैंने तेरी पसंद का खाना बनाया है और देख खास तेरे लिए ये हलवा बनाया है, ले मुंह मीठा कर। इससे पहले कि रवि कुछ कहता या वो हलवा मुंह में लेता, भावना बीच में बोल पड़ी, अरे रे मम्मी जी ये क्या कर रही हैं आप? रवि ये नहीं खाएगा और खाना बनाने से पहले कम से कम पूछ तो लेती। हम लोग तो बाहर पार्टी करके आए हैं, रवि भी खाना खा पी कर आया है। भावना की बातों को सुनकर सुमेधा जी के हाथ वहीं रुक गए। उन्होंने प्रश्न भरी नज़रों से रवि की तरफ देखा तो रवि ने कहा, हाँ मम्मी, आज प्रमोशन मिलने की खुशी में भावना और सुनीति पार्टी मांग रहे थे तो सोचा आज बाहर ही खाना खा लेते हैं। सुनकर सुमेधा जी कटोरी लेकर वापस रसोई की तरफ जाने लगी तो रवि ने रोक लिया। अरे पर मम्मी, हलवा लेकर कहाँ जा रही हो? मेरे पेट में इतनी जगह तो है कि मैं आपके हाथ का बना हलवा खा सकता हूँ। जब तक आपके हाथ का बना हुआ मीठा मुंह में नहीं जाएगा तब तक लगेगा ही नहीं कि कुछ करके दिखाया है। और सुमेधा जी के हाथों से कटोरी लेकर 2-3 चम्मच हलवे के फटाफट अपने मुंह में रख लिए। ये देखकर जहाँ सुमेधा जी की आत्मा तृप्त हो गई वहीं भावना चिढ़ गई। उस समय तो भावना कुछ नहीं बोली, लेकिन रात को कमरे में भावना इस बात पर रवि से बहस करने को तैयार हो गई। जब आते समय सुनीति ने आपसे कहा कि चलिए जीजा जी गोलगप्पे खाते हुए चलते हैं तो आपने क्या कहा कि मेरे पेट में बिल्कुल जगह नहीं है, लेकिन यहाँ अपनी माँ के हाथों का बना हुआ हलवा खाने के लिए पेट में जगह बन गई। यही कद्र है मेरे परिवार की। भावना की बात सुनकर रवि को भी गुस्सा आ गया तो उसने कहा, मैं तुम्हारे परिवार के साथ ही पार्टी करने गया था जबकि मेरी माँ घर पर ही थी। तब तुम्हें इसका ख्याल नहीं आया था? माँ ने बीमार होते हुए भी मेरे लिए हलवा बनाया, ये नहीं दिख रहा? सिर्फ 2-3 चम्मच हलवे के खा लिए तो उसमें क्या गलत कर दिया? माँ तो खुश हो गई ना। अच्छा, तुम्हारी माँ की फ़िक्र है लेकिन मेरी बहन के इमोशंस की कोई फ़िक्र नहीं। अरे इतना तो तुम्हारी माँ को सोचना चाहिए था कि इकलौते बेटे बहू हैं तो उन्हीं की खुशी में खुश हो ले, लेकिन नहीं, बीच बीच में अपनी टांग जरूर अड़ाती है। दोनों अपने कमरे में बहस कर रहे थे और ये बातें बाहर सुमेधा जी को सुनाई दे रही थी। सुनकर बड़ा दुख हो रहा था। जहाँ तक हो सके वो भी कोशिश करती थी, कभी भी अपने बेटे बहू की ज़िंदगी में इंटरफेयर नहीं करती थी, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग समझना ही ना चाहे तो उसका क्या करे। इतना प्यार और अपनापन देने के बावजूद भी भावना को हमेशा समस्या ही रही। यहाँ तक कि समधन जी भी उसके साथ होती थी लेकिन कभी अपनी बेटी को नहीं समझाती थी। जब भी कोई बात होती भावना यही मुद्दा उठाती, इकलौते बेटे बहू हैं,
कुछ तो माँ को भी ख्याल रखना चाहिए, हमारी खुशियों के बारे में सोचना चाहिए। पर नहीं, उन्हें तो खुद से ही फुर्सत नहीं। आए दिन बीमारी का बहाना लेकर बैठी रहेंगी और फालतू के खर्चे कराती रहेंगी। अभी पिछले महीने की ही बात है, भावना ने घर पर किटी पार्टी ऑर्गेनाइज की थी। उसकी सारी सहेलियों को बुलाया था, पर उस दिन कमला के घर में ज़रूरी काम आ गया तो वो काम पर नहीं आ पाई। बस फिर क्या था, भावना ने सुमेधा जी को काम करने के लिए कह दिया। 2-3 लोगों का खाना बनाना अलग बात है, लेकिन इतने लोगों का नाश्ता आखिर उनसे कैसे बनता, इसलिए उन्होंने कह दिया, बहू नाश्ता बाहर से मंगवा लो, क्यों बेवजह परेशान होती हो। उनकी बात सुनकर भावना बोली, अरे मम्मी जी, मैं आपकी इकलौती बहू हूँ, क्या आप मेरी खुशी के लिए इतना भी नहीं कर सकती? आपके इकलौते बेटे की पत्नी की खुशी आपके लिए कोई मायने नहीं रखती? मेरी सहेलियाँ क्या बाहर का खाएंगी? नहीं नहीं, आपको तो खाना बनाना ही पड़ेगा। देख बहू, अभी मैं हाँ कर दूँ और फिर बीच में ही सब छोड़ दूँ, इससे अच्छा है कि तू या तो बाहर तेरी किटी ऑर्गेनाइज कर ले या फिर किसी महाराज को कहकर घर में खाना बनवा ले। इतने लोगों का खाना तो मुझसे नहीं बन पाएगा। जब सुमेधा जी ने साफ साफ शब्दों में कहा तब भी भावना बहुत नाराज़ हुई थी। हालांकि उसने अपनी किटी बाहर रेस्टोरेंट में ऑर्गेनाइज कर ली, पर 3 दिन तक सुमेधा जी से बात तक नहीं की। कुछ दिन बाद भावना की किसी सहेली की शादी थी। उस दिन सुमेधा जी की तबीयत सुबह से ही थोड़ी ख़राब थी। जब शाम को रवि घर आया तो भावना शादी में जाने को तैयार थी। तो रवि ने कहा, अरे पर माँ की तबीयत खराब है, ऐसे में हम कैसे जा सकते हैं। भावना जानबूझकर सुमेधा जी को सुनाते हुए बोली, अरे थोड़ी बहुत तबीयत खराब है, अभी फ़िलहाल तो सब ठीक लग रहा है, और वैसे भी कमला घर पर ही है। भला माँ जी अपने इकलौते बेटे बहू को क्यों रोकेगी? आखिर उनकी इकलौती बहू की खुशी की बात जो है। आखिर सुमेधा जी क्या कहती? उन्होंने रवि को जाने के लिए कह दिया। भावना और रवि शादी में रवाना हो गए। वो लोग अभी शादी में पहुँचे ही थे कि आधे घंटे बाद ही घर से कमला का फ़ोन आ गया कि सुमेधा जी की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है। फ़ोन रख कर रवि फटाफट भावना के पास गया और बोला, हमें अभी इसी समय घर निकलना होगा, माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है। सुनकर भावना का मुंह बन गया, लेकिन बोल भी क्या सकती थी, इसलिए रवि के साथ घर रवाना हो गई। घर आकर देखा तो सुमेधा जी अपने कमरे में निढाल सी पड़ी हुई थी। रवि उन्हें लेकर फटाफट हॉस्पिटल गया तो पता चला कि उनका बीपी लो हो गया था। जब बीपी नॉर्मल हो गया तो 2 घंटे बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। सुमेधा जी अब पहले से थोड़ी बेहतर थी। रवि सहारा देकर कमरे लाया और लेटा दिया। इधर भावना भरी बैठी थी। उसे तो ऐसा लग रहा था जैसे सुमेधा जी नाटक कर रही हैं। भला 2 घंटे में ही कैसे तबीयत ठीक हो गई। अब वो इस बात का आर या पार का फैसला चाहती थी, पर रवि के सामने नहीं। दूसरे दिन भी उसे सुबह से बस इसी बात का इंतज़ार था कि कब रवि जाए और कब वो सुमेधा जी को 2 बातें सुनाए। जब रवि चला गया तो उसने ये भी देखा कि वो ऑफिस गया है या आसपास ही है। सीधे सुमेधा जी के कमरे में जाकर चिल्लाना शुरू कर दिया, आपको शर्म नहीं आती? आपसे अपने इकलौते बेटे बहू की खुशियाँ भी नहीं देखी जाती? शादी में पहुँचे नहीं कि आपने कॉल करवा दिया। और ऐसी कौन सी तबीयत खराब हो रही थी जो 2 घंटे में ही ठीक हो गई? इससे अच्छा तो 2 घंटे इंतज़ार कर लेती। 2 घंटे बाद घर आ ही जाते ना हम लोग, फिर आराम से निढाल होकर पड़ जाती। जब देखो बस अपने बेटे को फ़ोन करके परेशान करती रहती है।
इकलौता बेटा है तो क्या सिर पर चढ़कर नाचेंगी आप? उसकी बात सुनकर सुमेधा जी हैरान रह गई। फिर थोड़ा संभल कर बोली, बहू, भला मैं तुम्हारी खुशियों से क्यों परेशान होंगी? मेरी सचमुच तबीयत खराब थी, पर फिर भी भावना का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। वो और ज़ोर से चिल्लाते हुए बोली, अरे सच में तबीयत खराब थी तो थोड़ा सा सब्र कर लेती, इतनी देर में मर थोड़ी ना जाती। जब देखो मेरे पति को फ़ोन लगा देती हो। बस कर बहू, बहुत बोल लिया तूने। अगर तेरा पति मेरा इकलौता बेटा है तो ये मत भूल कि मैं भी तेरे पति की इकलौती माँ हूँ। उससे नहीं बोलूँगी तो किससे बोलूँगी? देखती हूँ कि कैसे। अब या तो आपका ही रिश्ता रहेगा या फिर मेरा। ठीक है, दरवाज़ा खुला है, तुम जा सकती हो। अचानक रवि की आवाज़ सुनकर भावना ने पलट कर देखा तो रवि पीछे खड़ा था, साथ ही उसकी मम्मी और बहन भी। लेकिन अब तो बात निकल चुकी थी, इसलिए भावना ने रोते हुए अपनी मम्मी से कहा, देखा मम्मी आपने, अपनी माँ के लिए रवि मेरे साथ कैसा बिहेवियर करता है। बस बहुत हुआ, आज तो फैसला होकर रहेगा। या तो ये औरत है इस घर में रहेगी या मैं। मुझे सास नाम का झंझट मेरी ज़िंदगी में नहीं चाहिए। लेकिन इससे पहले भावना की माँ कुछ कह पाती, रवि ही बोला, अच्छा फिर ठीक है, मुझे भी सास नाम का झंझट नहीं चाहिए, पर शर्त यह है कि तुम भी अपनी माँ से नहीं मिलोगी और मैं भी अपनी माँ से नहीं मिलूँगा। शर्त मंजूर है तो बोलो, तब तो मैं भी तैयार हूँ। और दूसरा ऑप्शन भी है मेरे पास कि माँ तो इसी घर में रहेगी। हाँ, तुम्हें मेरे साथ रहने की इच्छा है तो हम दोनों किराए के कमरे में रहने चलेंगे। अब मेरी सैलरी में से आधी सैलरी तो मम्मी के पास आएगी, क्योंकि बेटा होने के नाते मुझे भी खर्चा देना पड़ेगा। आप आधी सैलरी में ही किराया, सेविंग, घर का खर्चा तुम कर सको तो देख लो। शर्त मंजूर है तो बोलो। अब ना तो भावना से कुछ बोलते बने, ना ही उसकी मम्मी ने कुछ कहा। आखिर जिसे ऐशो आराम की ज़िंदगी जीने की आदत हो गई हो, वो भला ऐसी ज़िंदगी सोचकर ही से हट जाता है। बस थोड़ी देर में ही भावना के आंसू गायब हो चुके थे और वो चुपचाप चाय नाश्ते की तैयारी करने चली गई। वो दिन था और आज का दिन है। आज तक भावना ने सुमेधा जी को परेशान नहीं किया। दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना भी ना भूलें और इस कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए थैंक यू।